नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी जीके की बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं। तो आप सभी लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो आप सभी लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी लोग नए हैं। और आप सभी को यहाँ पर करना क्या है कि क्लास को एंड तक देखना है, हर एक प्रश्न ध्यान से देखना है, उसे बताने का प्रयास करना है, जिससे कि आप सभी का रिवीजन तैयारी अच्छे से हो सके। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को अटेंड किए हैं, वो लोग सबसे पहले चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपसे यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न, जो कि इस क्लास का पहला प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में उनके राष्ट्रीय राजमार्ग व लंबाई के आधार पर, जी हाँ, उनका राष्ट्रीय राजमार्ग और लंबाई के आधार पर आपको क्या बताना है, आधार पर अवरोही क्रम में उनको व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों, यहां पर यदि बात करें अवरोही क्रम की, तो अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, मतलब घटते हुए क्रम का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको सबसे अधिक लंबा राजमार्ग जो है वो बताना है। तो यहाँ पर यदि बात करें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में, तो सबसे अधिक जो लंबा राजमार्ग है वो आपका मिजोरम है, ये आपका पहले पर आएगा। फिर इससे छोटा कौन सा है, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, तो सबसे अधिक वाला पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे अधिक लंबाई जो है मिजोरम की है। दूसरे नंबर पर आपका दोस्तों आता है अरुणाचल प्रदेश, जी हाँ, अवरोही क्रम में लिखना है। और तीसरे नंबर की बात करें तो आपका ये आएगा नागालैंड, और चौथे पर आपका सिक्किम आएगा। तो ये आपका अवरोही क्रम है। सबसे अधिक ये है, सबसे अधिक प्लस में रहेगा ये, और सबसे कम क्या है, सिक्किम आपका, ये आपका माइनस में रहेगा, सबसे कम। तो घटते हुए क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम बताया था ना, तो अवरोही क्रम के हिसाब से देखा जाए तो आपका सबसे कम है सिक्किम का और सबसे अधिक है आपका मिजोरम का। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, बिल्कुल राइट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बड़े प्रश्नों से आप लोग घबराइए मत, क्योंकि ऐसे प्रश्न होते हैं, ये जो बड़े प्रश्न होते हैं, इसमें एक ही प्रश्न में आपके 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को यहाँ पर देखना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि आपका मोरजार रोदन कैट क्राई समिष्टि उत्पन्न होता है विटामिन डी की कमी से, पांचवें गुणसूत्र के विघटन से, या आपका एक्स किरणों के प्रभावन से। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी के ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या पहला और दूसरा सही है, या केवल दूसरा सही है, या आपका केवल पहला सही है, या आपका दूसरा और तीसरा सही है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, यहां पर उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना होगा। मैं यहां पर देख सकता हूं काफी सारे लोगों ने यहां पर बताया है। जितने भी लोग जुड़े हैं यहां पर, आप सभी के ऑप्शंस यहां पर जो आपका बी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, केवल दूसरे को जिन्होंने चुना है पांचवें गुणसूत्र के विघटन से, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आप सभी लोग इसे टिक कर लीजिए, केवल आपका यहाँ पर दूसरा वाला सही है। जितने भी लोगों ने केवल दूसरा बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने आ चुका है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर आपको बताना है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। देखिए थोड़ा सा ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आपको घबराने की बात नहीं है। बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही मजेदार प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, ठीक है, तथा सूचियों के नीचे जो दिए गए कूट है उनकी सहायता से सही उत्तर की जांच करनी है। तो एक सूची 1 में आपको दिया गया मलेरिया, पहला ऑप्शन आपका मलेरिया दिया गया है। तो ये आपका
किस इसमें से जो आपके रोग है किससे रिलेट कर रहा है? मलेरिया, ये आपका क्यूलेक्स से या आपका एनाफेलिस से या आपका सैंड फ्लाई से या चीता मच्छर से। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप लोग थोड़ा सा जो आसान है उसे पकड़ लीजिए। तो यदि बात करें डेंगू की, तो सभी लोग जानते हैं डेंगू जो है आपका चीता मच्छर से रिलेट करेगा। जी हाँ, चीता मच्छर से। और बात करें दोस्तों काला जार की, तो काला जार आपका रिलेट करेगा किससे? ऑप्शन नंबर सी से, सैंड फ्लाई से। ठीक है। और आपका दोस्तों एंसेफ्लाइटिस की बात करें दोस्तों, तो ये आपका रिलेट करेगा आपका किससे? क्यूलेक्स से या एनाफिलीस से। तो यहां पर दोस्तों ये आपका रिलेट करेगा एनाफिलीस से। और बात करें दोस्तों माफ करिएगा, ये आपका रिलेट करेगा, काला जार आपका रिलेट करेगा किससे? सैंड फ्लाई से। और डेंगू आपका रिलेट करेगा चीता मच्छर से। और आपका मलेरिया जो है ये आपका रिलेट करेगा किससे? एनाफिलीस से। जी हाँ। और आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला जो है ये पहले से रिलेट करेगा किससे? क्यूलेक्स से। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर आप कूट में देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी लोगों ने सी वाला बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथा बताया, सी वाला बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में होता है? जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में होता है। दोस्तों अगला प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कार्बन 14 जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जीवाश्म में आखिर होता क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जो प्राचीन समय में, पहले के समय में, आज के 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले जो लोगों के द्वारा जो कुछ निशानियां छोड़ी जाती थी वो पृथ्वी की सतह पर जो जम जाती थी, वो एक परत के रूप में रहती थी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म। ठीक है, जो चट्टानों के रूप में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर उसे कार्बन 14 के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि वो जीवाश्म जो है उसकी आयु कितनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी लोग इसे टिक कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धावक मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। आपके ऑप्शंस हैं अपकेंद्रीयकरण या अपोहन या आपका उत्क्रम प्रसारण या आपका विसरण। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, धावक मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। तो दोस्तों अपकेंद्रीयकरण यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें जो है भारी जो होते हैं तत्व वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के तत्व ऊपर आ जाते हैं। आप सभी को ये तो पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान प्रश्न था ये। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर कुछ किरणें हैं, आपको बताना है उसे घटते हुए क्रम में, उसके तरंग दैर्ध्य जो है के आधार पे। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के आधार पे घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो यहाँ पर अवरक्त, पराबैंगनी, गामा और सूक्ष्म तरंग। तो यदि घटते हुए क्रम की बात करें तो आपका सबसे लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में आएगा आपका गामा। फिर तीसरे स्थान पे आपका क्या आएगा? पराबैंगनी। ठीक है, और दूसरे स्थान की बात करें दोस्तों तो यहां पर आपका आएगा अवरक्त, और पहले स्थान पर आपका क्या आएगा? सूक्ष्म तरंग। तो यहां पर घटते हुए क्रम की बात करें तो पहला ये आएगा सूक्ष्म तरंग, दूसरा आएगा अवरक्त, तीसरा आएगा आपका पराबैंगनी और चौथा आपका आएगा गामा। तो 1, 2, 3, 4 ये यदि देखा जाए तो आपका क्या बना?
सूक्ष्म तरंग पहले पर आया है ना, तो इसका मतलब ये आएगा 4 नंबर पहले पर। और गामा की बात करें तो ये आपका कौन से स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आपका क्या आया, पहला वाला, ठीक है। और तीसरे स्थान पर आपका क्या आया है, गामा वाला। तीसरे स्थान पर आपका आया है पैराबैंगनी, तो ये दूसरा नंबर है, ठीक है। तो 4 3 2, 4 1 2, ये आपका 3, ये लास्ट पे आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 1 2 3 कौन सा है, 4 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवजनीय जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? कवक, मांस, नील हरित शैवाल या आपका ऑप्शन नंबर डी अनावृत बीजी। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जितने भी लोगों ने नील हरित शैवाल को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सभी ने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज की अनुशंसा की गई, बताइए कब की गई? पंचायती राज की अनुशंसा कब की गई? सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या आपका 1942 के कृषि मिशन द्वारा, या 1947 के भारतीय स्वतंत्र अधिनियम द्वारा, या बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को ये लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, तो आप सभी लोग दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। जी हाँ, आप सभी का बिल्कुल राइट है जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, या आपका जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना, या जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार के योग्य बनाना, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वरना आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा देवी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसमें वोट देने का कोई अधिकार नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के महान महालेखों, नियंता एवं महालेख परीक्षक को, या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, या आपका भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष को, या आपका भारत के महाधिवक्ता को, ठीक है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, ध्यान से देखिए, भारत के महाधिवक्ता को यहाँ पर ये अधिकार नहीं है, ठीक है। इतना तो है, ये यहाँ तक की लाइन आप सभी लोगों को पढ़ लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़े से लॉन्ग प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग आंख बंद करके बताइए, कोई इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। थोक कीमत सूचकांक के द्वारा। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही सही जवाब दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ योजना का संबंध है विद्युत के विकास से, आवास के विकास से, सड़क के विकास से, या स्वास्थ्य के विकास से? तो लखनऊ योजना का संबंध दोस्तों विद्युत के विकास से है, या आवास के विकास से, या सड़क के विकास से, या स्वास्थ्य के विकास से? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को नहीं पता है वो लोग जान लें, आवास के विकास से। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं देख सकता हूँ यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बहुत ही सही बताया है।
देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत सरकार का लक्ष्य क्या है? लोगों को आवास दिलाना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा मस्ट है, ध्यान से देखिए। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक संवृद्धि की लक्ष्य दर क्या है? 7%, 8%, 9% या 10%? तो 10% यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये भारत सरकार की सन 2002 से शुरू हुई थी, अप्रैल का महीना था, और ये सन 2007 तक चली। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो कि इस बीच कितने प्रतिशत थी? 10% थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया है? चलिए इस प्रश्न को बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को जैसे आप लोग देखें शेयर भी कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें। और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग पूछ सकते हैं आपको क्या नहीं समझ में आया, और आप सभी लोग यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर काफी सारे लोगों ने ए बताना स्टार्ट कर दिया है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। आप सभी का ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।